यह किताब आपको ताकत देगी कि आप अपने डर को कैसे जीत सकते हैं और अपनी सीमाओं को कैसे पार कर सकते हैं। आप जानेंगे कि कैसे आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपनी ज़िंदगी को नए अंदाज में जीने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने सपनों को साकार करने के लिए? यह किताब आपके सपनों को हकीकत में बदलने का पहला कदम है। इस बुक समरी को आखिर तक सुने और अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा दें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे साथ जुड़े और हर दिन सफलता पाएं। तो चलिए, फिर शुरू करते हैं। हम सब अपनी गलतियों को मानने से डरते हैं। कुछ लोग जब किसी प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं तो फुल स्पीड में काम करते हैं। क्या ऐसा करने से जल्दी सक्सेस मिल जाएगी? कभी कभी रुककर, सांस लेकर और फिर अपने प्लान के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। जब भी आपको लगे कि आप कुछ गलत कर रहे हैं तो क्या आपको कुछ देर के लिए खुद को स्लो कर लेना चाहिए? अगर आप एक बहस या झगड़े में फंसे हैं और आपको लग रहा है कि शायद आप गलत साइड पर खड़े हैं, तो क्या अपनी स्पीड को धीमा करके ध्यान से सोचना चाहिए कि आगे क्या कहना है? फोर एलिमेंट्स के इंटरसेक्शन पर अपना अगला कदम कैसे चुनें? हम बहुत ही शोर शराबे वाली दुनिया में रहते हैं और बहुत सारी चीज़ों को करना चाहते हैं। क्या कभी कभी हमें लगता है कि हम यह कर नहीं पाएंगे क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि क्या चूज करना है? फिर आखिर में हम कुछ नहीं करने का फैसला क्यों लेते हैं? अगर आप अभी से इस पर काम करना शुरू नहीं करेंगे, तो आगे जाकर लाइफ में इतने ज़्यादा मौके आएंगे कि आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। आपको सिर्फ 4 एलिमेंट्स पर फोकस रखना है। फर्स्ट एलिमेंट, आपको अपनी ताकत के बारे में पता होना चाहिए और उसमें मास्टर बनने तक खुद को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। जब आप उस चीज़ पर फोकस करते हैं जिसमें आप बेस्ट हैं, तो सफलता के अवसर कई गुना बढ़ जाते हैं। सेकंड एलिमेंट, अपनी कमजोरियों से भागिए मत, बल्कि उन्हें अपनाइए। अगर आप अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन पर काम करेंगे, तो जीतने के चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर लोगों को पता चलेगा कि आपको अपनी कमजोरियों से कोई तकलीफ नहीं है, तो आपको कोई हरा नहीं पाएगा। थर्ड एलिमेंट, अगर आप में कुछ बात है जो सबसे यूनिक और सबसे अलग है, तो उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए। दुनिया से अलग और डिफरेंट होना अपने आप में एक बड़ी बात है। जब आप वही करते हैं जो पूरी दुनिया कर रही है, तो आप कंपटीशन में शायद ही जीत पाएंगे। इसलिए जो बात आपको सबसे अलग बनाती है, उसे एक एडवांटेज की तरह लीजिए और उसका पूरा फायदा उठाइए। चौथा एलिमेंट, अपने जीवन का पैशन ढूंढिए। जब आप अपने आने वाले साल की प्लानिंग शुरू करेंगे, तो अपना फोकस अपनी इच्छाओं पर रखें, न कि उन चीज़ों पर जिनसे आप सिर्फ पैसे कमा सकते हैं। आपका पैशन ही एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसे आप हमेशा कर सकें और करने से पहले ज़्यादा सोचना न पड़े। एक परफेक्ट एग्जाम्पल, आइए देखते हैं कि कैसे एक इंसान ने अपनी कमजोरी को अपनाकर उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। ज़ॉफ एक सक्सेसफुल इंसान है और अपने बड़े दिल वाले स्वभाव के लिए बहुत फेमस है। चैरिटी फाउंडेशन को अपनी जायदाद का बड़ा हिस्सा दान करना उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट है। एक बार ज़ॉफ अपने दोस्त के साथ लंच कर रहे थे, तभी वहां वेटर ऑर्डर लेने आया। ज़ॉफ ने श्रिम्प सलाद मंगाया, लेकिन कहा कि उन्हें अपना सलाद श्रिम्प की जगह सलमन के साथ चाहिए। वेटर ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह इसका अरेंजमेंट कर लेगा, लेकिन इसके लिए उन्हें एक एक्स्ट्रा डॉलर देना पड़ेगा, क्योंकि सलमन श्रिम्प से ज्यादा महंगा है। कुछ सोचने के बाद जॉफ ने कहा कि वे अब श्रिम्प ही लेंगे, सलमन नहीं। हालांकि जॉफ काफी अमीर है, लेकिन फिर भी वे $1 की भी कीमत समझते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि जॉफ बहुत कंजूस हैं या अजीब हैं, लेकिन उन्हें जॉफ की उस सोच के बारे में कुछ नहीं पता जिसने उन्हें इतना सक्सेसफुल बनाया है। जॉफ अपने प्रिंसिपल्स को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। उनका मानना है कि अगर कोई चीज़ रिटर्न में डबल वैल्यू नहीं देती, तो उसके लिए अपने पैसे लगाना बेकार है, फिर चाहे वह $1 ही क्यों ना हो। जॉफ एक ऐसे इंसान का परफेक्ट एग्जाम्पल है जिन्होंने अपनी कमजोरी को अपने खिलाफ नहीं, बल्कि अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। इन्हीं प्रिंसिपल्स की वजह से उन्होंने अपनी दौलत बनाई। जॉफ का पैसे के लिए जो ये अजीब नजरिया है, उसे उन्होंने दिल से अपनाया है। अगर आप एक ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं जो दूसरों से अलग हो, तो आपको खुद को पहचानना होगा। आपको अपनी ताकत और कमजोरी के बारे में भी पता होना चाहिए।
ताकि आप उन पर फोकस करके उन्हें अपने काम में लगा सकें। दूसरों से अलग होने की वजह से आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सक्सेसफुल बनना है क्योंकि आप अलग हैं, यूनिक हैं। जब आपने फोकस करने के लिए 5 कैटेगरी चूज कर ली और अपने सारे टास्क को सही कैटेगरी में रखना भी सीख लिया, तो अब समय है अपने बाकी के दूसरे टास्क के बारे में सोचने का। सब कुछ ऑर्गेनाइज करने के बाद आपके पास वह टास्क बच जाएंगे जिनकी कोई कैटेगरी नहीं है, पर आपको इन्हें भी करना है। आपके पास ऐसे काम भी होंगे जिन्हें आप दिन में कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो आप ऐसे टास्क का क्या करेंगे? आप बैठकर अपनी लिस्ट को रिव्यू कीजिए। आपके पास 4 चॉइस हैं। आप इन टास्क को अभी कर सकते हैं या फिर कल या परसों के लिए टाल सकते हैं। आप इन टास्क को ऐसे लिस्ट में भी रख सकते हैं जिसे आप बाद में कभी ना कभी ज़रूर करेंगे, या फिर इन टास्क को आप छोड़ दीजिए। ट्रिक यह है कि आपको किसी भी टास्क को 3 दिनों से ज़्यादा तक लिस्ट में नहीं रखना चाहिए। इस अधूरे टास्क से आप थका हुआ महसूस कर सकते हैं, इनके बोझ के नीचे दब सकते हैं और खुद को कहीं खो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको गुस्सा आए और आप ऐसा व्यवहार करें जो आपकी नेचर में ही ना हो। आइए डव का एग्जाम्पल लेते हैं। 3 दिनों से ज़्यादा तक लिस्ट में नहीं रखना चाहिए। इस अधूरे टास्क से आप थका हुआ महसूस कर सकते हैं, इनके बोझ के नीचे दब सकते हैं और खुद को कहीं खो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको गुस्सा आए और आप ऐसा व्यवहार करें जो आपकी नेचर में ही ना हो। आइए डव का एग्जाम्पल लेते हैं। डव एक प्रोफेशनल सर्विस फर्म के सीईओ हैं। उनकी लाइफ बहुत ही सक्सेसफुल है और सभी उन्हें पसंद करते हैं क्योंकि वे एक अच्छे इंसान भी हैं। डव के पास एक सक्सेसफुल जॉब है, खुशहाल शादीशुदा जिंदगी और बच्चे हैं। वे इंटेलिजेंट भी हैं और अपने कम्युनिटी का भी ख्याल रखते हैं। डव काफ़ी बुक्स पढ़ते हैं, जिस वजह से पार्टियों में लोग उनके आसपास रहना पसंद करते हैं। हालांकि एक दिन डव ने अपना फ़ोन फेंक दिया था, जो उनके किसी एम्प्लॉय को लगते लगते बचा। लेकिन इसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि ऐसा करना उनकी आदत नहीं है, यह उनकी पहचान ही नहीं है। डव एक अच्छे इंसान है जिन्हें सारे लोग पसंद करते हैं। तो आखिर उस दिन उन्हें क्या हुआ था? सिंपल तरीके से कहें तो उनके टास्क की लंबी सी लिस्ट को लेकर वे परेशान थे। डव के काफ़ी काम ऐसे रह गए थे जिन्हें वे पूरा नहीं कर पाए थे। इस वजह से वे खुद को बेकार महसूस करते थे। पास जो भी अचीवमेंट थे, उन्हें लेकर वे बिल्कुल खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि वे और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। फ़ोन फेंकने के बाद डव ने माफ़ी मांगने की कोशिश की और सब कुछ ठीक करना चाहा। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि लोगों के सामने उनकी एक गलती भी लोगों का नज़रिया बदल सकती थी। यही वह पल था जो डव की पहचान बन गया, क्योंकि वे अपनी लिस्ट, क्या मैं उसमें प्रोडक्टिव रहा? ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ जिससे अगला 1 घंटा पहले वाले से बेहतर हो? ऐसा करने से आपका फोकस अभी के टास्क पर टिका रहेगा और लिस्ट के बाकी टास्क आपको बेचैन नहीं करेंगे। आपको अपने हर घंटे को यूज करना चाहिए। तीसरी स्ट्रेटजी है रोक कर फिर से शुरू करना। मान लीजिए कि आप अपना एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और आपको लगता है कि आप गलत डायरेक्शन में जा रही हैं, या फिर आपका आइडिया सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इससे पहले कि आप अपने फेल होते बिजनेस में ज्यादा समय और पैसे लगाएं, आपको ऐसे सिचुएशन में रुककर सब कुछ फिर से शुरू करना चाहिए। आइए डॉक्टर एलन रोसेनफील्ड का उदाहरण लेते हैं। वे कोलंबिया स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के डीन थे और उन्होंने हमेशा दूसरों की मदद में ही अपना ज्यादातर जीवन बिताया, खासकर HIV पेशेंट्स की मदद में। डॉक्टर एलन एक बड़े लीडर थे और उनके गुजर जाने के बाद स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का नाम उनके ऊपर रख दिया गया। एक बार डॉक्टर एलन छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन देने पर अपने दोस्त ली के साथ डिबेट कर रहे थे। डॉक्टर एलन इस सब्जेक्ट में नॉलेज रखते थे और उनका मानना था कि बच्चों को वैक्सीन देना चाहिए। अपनी बात को सही साबित करने के लिए उन्होंने सॉलिड फैक्ट्स दिए, जिसमें यह बताया गया कि किस तरह वैक्सीन ने लाखों लोगों को पोलियो और मीजल्स जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाया है। दूसरी तरफ उनके दोस्त ली वैक्सीन के खिलाफ थे। ली ने इंटरनेट में एक आर्टिकल पढ़ा था जिसके बेसिस पर वे अपनी बात को सही मान रहे थे। उन्होंने कहा कि वह आर्टिकल साबित करता है कि वैक्सीन से काफी लोगों को नुकसान पहुंचा है। डॉक्टर एलन इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट थे,
इसलिए वे ली के बिना ठोस सबूत वाले आर्टिकल के ऊपर हंस भी सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने गुस्सा करने और खुद को सही साबित करने के बजाय बहस करना बंद कर दिया। थोड़ा स्लो हुए और थोड़ी देर सोचा। फिर डॉक्टर एलन ने ली से कहा कि उन्होंने उस आर्टिकल को नहीं पढ़ा है और उसे पढ़ने के बाद ही अपना फीडबैक देंगे। काफी लोग यह सोचते हैं कि अगर वे अपनी गलती मान लें तो वे अपना सम्मान, पोजीशन और पावर खो देंगे, लेकिन सच्चाई इसके ठीक उलट है। पूरी दुनिया के सामने अपनी गलती को मानना एक स्ट्रांग और मजबूत शख्स होने की निशानी है। इसलिए अगर आपकी कोई बात या फिर कोई काम नहीं बन रहा, तो उसे खत्म करके कुछ और नया शुरू करने में कोई गलत बात नहीं है। अपनी जिद में अपने फ्यूचर के मौकों को मत खोइए। सोचिए, जो आपको रोक कर रखे उसे छोड़ देना चाहिए। यही सक्सेस पाने और आगे बढ़ने का रास्ता है। क्या आपको एक दिन में सब कुछ करने का टाइम मिल जाता है? बेशक नहीं। सब लोग शिकायत करते हैं कि उनके पास टाइम की कमी है, और यही प्रॉब्लम है। एक ऑर्गेनाइज्ड लिस्ट रखने से टाइम की कमी की प्रॉब्लम एक मैजिक की तरह खत्म नहीं हो सकती। असली चैलेंज तो है आपके प्लान की एग्जीक्यूशन, यानी कि आप अपने प्लान को कैसे चलाते हैं। इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस के रहते हुए आप अपने प्लान पर कैसे टिके रह सकते हैं? जवाब बहुत ही सिंपल है। आपको एक रूटीन बनानी पड़ेगी। यह है 18 मिनट्स टेक्निक। यंग, सबसे पहले हर सुबह अपने लिस्ट की प्लानिंग के लिए 5 मिनट लगाइए। याद रखिए, आपको वही काम लिखने हैं जो आपके 5 कैटेगरी में फिट बैठते हों। तो फिर हर घंटे 1 मिनट के लिए अपनी प्रोडक्टिविटी चेक कीजिए और देखिए कि आप कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। 3, सबसे लास्ट स्टेप है हर रोज दिन के आखिर में 5 मिनट के लिए यह रिव्यू करना कि आपका दिन कैसे बीता। आप यह पूछ सकते हैं कि आपने दिन भर में क्या सीखा और आपको कौन सी बात में इम्प्रूव करना है। डाका जैक ललाने का उदाहरण। जैक ललाने नावों को खींचने के लिए फेमस थे। ऐसा करना काफी यूनिक है, जिसके लिए काफी पावर चाहिए। जैक का शो टीवी पर आता था, और यह शो अमेरिका के टीवी पर चलने वाली सबसे लंबी फिटनेस शो थी, जो 34 सालों तक चली थी। लोगों को यह नहीं पता था कि जैक एक टीवी सेलिब्रिटी से बढ़कर थे। उन्होंने बहुत सारे एक्सरसाइज मशीन बनाए जो पूरी दुनिया में मशहूर हुए। इनमें से एक था वेट सिलेक्टर्स मशीन, जो हेल्थ क्लब में यूज होता था। जैक के सक्सेस का सीक्रेट जैक के सक्सेस का सीक्रेट बहुत ही सिंपल था। उन्होंने अपने लिए एक सॉलिड रूटीन बनाई थी जिसे वह रोज फॉलो करते थे। जैक हर सुबह 2 घंटों के लिए एक्सरसाइज करते, 1.5 घंटों के लिए वेट लिफ्टिंग करते, बाकी के आधे घंटे में स्विम या वॉक करते। क्या आपने कभी महसूस किया है मन कि आपके पास बहुत सारे काम हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें? ऐसा हम सभी के साथ होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि अधिक काम करने से हम अधिक प्रोडक्टिव होंगे, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। अगर आपके लिस्ट में बहुत सारे काम हैं, तो आप थक जाएंगे और हार मान लेंगे। दादरा, अपने साल के 5 फोकस तय करें। एंड 3 काम से संबंधित गोल्स। 2 पर्सनल लाइफ गोल्स। उदाहरण, फोरेला एक मिड साइज टेप कंपनी की सेल्स हेड थी। उनके पास बहुत काम था और वह कंफ्यूज्ड फील कर रही थी। उन्होंने अपनी लिस्ट ऑर्गेनाइज की और पाया कि कई काम महत्वपूर्ण नहीं थे। इससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। सुनो, याद रखें। 1, अपने साल के सिर्फ 5 महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान दें। 2, संगठित रहकर अनावश्यक कामों से बचें। 3, काम और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाएं। 4, हर दिन की शुरुआत और अंत में अपनी लिस्ट की समीक्षा करें। 5, कम भी ज्यादा होता है। को याद रखें, असफलताओं को स्वीकार करें। कई बार हम अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं। जैसे आप अपने स्कूल के मैथ्स टीचर को दोष देते हैं कि उनकी वजह से आप मैथ्स में फेल हुए। यह बात सही हो सकती है, लेकिन यह आपके जीवन को नियंत्रित करने का सही तरीका नहीं है। जीवन के ट्रिगर्स को हमारे नतीजों को नियंत्रित करने देने के बजाय हमें खुद अपने नतीजों को नियंत्रित करना चाहिए। यह तभी संभव है जब हम पहले से यह सोच लें कि हमें क्या नतीजा चाहिए। पीटर और हंटर का उदाहरण। पीटर नामक एक कंसल्टेंट के क्लाइंट हंटर की कंपनी पर कई केस चल रहे थे। हंटर को विश्वास नहीं था कि पीटर उनकी मदद कर पाएंगे।
हंटर की नकारात्मक सोच ने पीटर को प्रभावित किया। पीटर के अंकल ने उन्हें सिखाया कि बिजनेस में हर किसी को पसंद करना जरूरी नहीं है, बल्कि अपने काम पर ध्यान देना जरूरी है। पीटर ने अपने अंकल की सलाह मानी और हंटर के लिए काम किया। आखिरकार हंटर ने पीटर की लिखी हुई बुक पढ़ी और उसकी तारीफ की। खुद को नकारात्मकता से बचाइए, अपने गोल्स पर ध्यान केंद्रित कीजिए, असफलताओं को स्वीकार कर आगे बढ़िए। आपकी लाइफ आपके हाथ में है। अपने फोकस और प्रोडक्टिविटी को अपने रूटीन का हिस्सा बनाइए और देखिए कि कैसे आप सफलता की नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। अगर आपने कोई बुक पढ़ी और उसकी तारीफ की, तो क्या कभी सोचा है कि इस एक बातचीत में आपके जीवन को कैसे प्रभावित किया? पीटर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अगर उसने हंटर को नापसंद करने के कारण उसकी कंपनी में काम नहीं किया होता, तो उसे वह जॉब नहीं मिलती जो उसे सालों तक पैसे देती रही। हमारे रिएक्शन ही हमारे नतीजों को निर्धारित करते हैं। सोच समझकर रिएक्ट करें और अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखकर फैसले लें। जीवन में अच्छे मौके कब मिलते हैं? जब हम अपना फोकस सही दिशा में रखते हैं और बाहरी फैक्टर्स को अपने नतीजों पर हावी नहीं होने देते। अपने जीवन के नतीजों को नियंत्रित करना सीखें और देखें कि कैसे आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। क्या आपके जीवन में बदलाव लाने का कोई आसान तरीका है? हाँ, पहला कदम है कि आप थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करें। अपने मन को शांत करें और उन बातों को छोड़ दें जो आपको रोक रही हैं। अपनी गलतियों को स्वीकारें, क्योंकि यह कमजोरी नहीं, बल्कि एक मजबूत कदम है। इससे आप बेहतर सोच पाएंगे और अच्छा काम कर पाएंगे। क्या आप अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल। अपने जीवन को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने के लिए अपने रिएक्शन को कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। यह हमेशा आपकी इमोशंस पर निर्भर नहीं करता। स्मार्ट फैसले लेने के लिए आपको अपने दिमाग का उपयोग करना होगा। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, सही कदम उठाना हमेशा जरूरी है। जीवन में 4 महत्वपूर्ण एलिमेंट्स कौन से हैं? 1. अपनी क्षमताओं को पहचानें, उनका सही उपयोग करें। 2. कमजोरी स्वीकारें, उन्हें सुधारने की कोशिश करें। 3. अपने अलगाव को समझें, उसे अपनाएं और आगे बढ़ें। 4. अपने जीवन के पैशन को जानें और उसे फॉलो करें। क्या आप अपने गोल्स पर फोकस कर पा रहे हैं? इस बुक में यह भी सीखा कि हर साल अपने जीवन के 5 प्रमुख क्षेत्रों को कवर करने के लिए अपने गोल्स को कम करना चाहिए। अगर आप 5 से ज्यादा कैटेगरी पर फोकस करते हैं, तो आप गुम हो जाएंगे, क्योंकि आप सब कुछ एक साथ हैंडल नहीं कर सकते। क्या 18 मिनट की रूटीन आपकी मदद कर सकती है? हाँ, यह रूटीन आपकी प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाती है। सुबह 5 मिनट अपने दिन की योजना बनाएं। हर घंटे 1 मिनट अपनी प्रोडक्टिविटी चेक करें। दिन के अंत में 5 मिनट पूरे दिन का रिव्यू करें। इस रिचुअल को रोज फॉलो करके आप अपनी सफलता की एक मजबूत नींव बना सकते हैं। यह रूटीन आपको अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद करेगी। तो इंतजार किस बात का? 18 मिनट टेक्निक को यूज करके अपने गोल्स हासिल करें। एक ऐसी डेली रूटीन बनाएं जो विनर्स के लिए बनी हो। आज से ही अपनी जिंदगी में बदलाव लाएं और सफलता की ओर कदम बढ़ाएं। हमें उम्मीद है कि यह बुक समरी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर दिन बेहतर बनने की प्रेरणा लें। धन्यवाद।